ठीक है, फाइन, या लेवाइजर प्रॉस्ट। ठीक है, सो सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लाइक मैंने उस दिन आई थिंक आपको सिर्फ वर्बली बताया था। ठीक है, आज इसमें एक 5 मिनट्स का ओवरव्यू दूंगा और फिर हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे चालू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली ये बोलता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, ये हमारे पास में मास के लिए एक पार्ट है। ठीक है, अदर दैन दैट हमारे पास में अगर मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक तरह का केमिकल हमारे पास रिएक्शंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या मतलब होता है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से अगर मेरे को 1 kg Na2SO4 मिल रहा है, ठीक है ना, तो आई कैन से दिस पार्ट कि हाँ, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से मुझे अगर 1 kg Na SO4 मिलेगा, तो अगर मैं हाफ लीटर ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व कर दूंगा, तो मुझे ½ kg Na2SO4 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर यूनिटरी मेथड अगर मैं अप्लाई करूँ, तो 1 का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे 1 से है, तो हाफ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेसिकली हाफ से हो जाएगा। ओके, दैट इज द वन थिंग दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, that is the first portion that you are getting. Okay, secondly, the other portion that you can see up as of now, I'll tell you that part. Okay, so what is basically the part of it, I'll tell you that also one by one. So the portion that you can see in this particular category, okay, that is nothing but what, law of constant proportions में भी basically एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग दी H2O ओवर हियर, सो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो आएगा दैट इज बेसिकली 2:1 है। मतलब हाइड्रोजन हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन हमारे पास में वन मॉलिक्यूल है, दैट इज द वन पार्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको एक तरीके से ऐसे कंसिडर करूँ कि हाइड्रोजन का हमारे पास में जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, एटॉमिक मास है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास में 9 है। ठीक है, दैट इज बेसिकली हाउ मेनी यूनिट्स, इट इज बेसिकली द 9 यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज अ 9 यूनिट ऑफ मास दैट आई कैन से ओवर हियर। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके टू टू मॉलिक्यूल्स कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डबल कर दिया, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना। अगर मैंने इसको 3 कर दिया, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ना। मतलब जिस रेशियो में मेरा मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में या उतनी क्वांटिटी में मेरा जो मास है, वो मास भी इंक्रीज होता जा रहा है। इजंट इट एज सिंपल एज दैट? So that is basically the same in case of law of what? Law of constant proportions. ठीक है, सो इन दैट वे जो लवाइजर ऑफ प्राउस्ट के जो एग्जांपल्स थे, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे कवर करे वन बाय वन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. ऑलराइट, ओके, वन मिनट। ऑलराइट, ओके, so that is the one thing, okay, that we are having as of now. And like come to the next point over here. Okay, see, directly come to this portion that is known as the atom.
ओके। एटम क्या होता है बेसिकली हमारे पास में? एटम हर किसी एलिमेंट की जो एक छोटी से छोटी यूनिट होती है उसको बेसिकली एटम कहा जाता है। अ मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? अ वेरी टिनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द एटम। ठीक है, एटम्स आर बेसिकली सच अ स्मॉल पार्टिकल दैट वी कांट इवन इमेजिन। ओके। एटॉमिक जो रेडियस होती है वो ना ही मीटर में होती है, ना ही सेंटीमीटर में होती है, ना तो मिलीमीटर में होती है। वो नैनोमीटर की कैटेगरी में होती है, वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है। तो जो एटम होता है बेसिकली वो इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है। एटम जो होता है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नोन क्वांटिटी है अभी तक की, दैट इज़ नोन एज़ बेसिकली द एटम। फिर इसके बाद में हम केमिकल सिंबल्स के अगर बारे में बात करते हैं, तो जैसे हमने अभी तक देखा कि केमिकल सिंबल्स के लिए लाइक वी आर लुकिंग दिस थिंग्स। ठीक है, केमिकल symbols. So chemical symbols में we have, for example, oxygen. ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। फॉर्मूला मतलब O2 होता है, लेकिन सिंबल क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, अगर मैं जैसे सिल्वर के बारे में बात करूँ, तो सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर इज बेसिकली Ag। अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूँ तो गोल्ड इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज Au, like that. So in this portion we are having such scenarios. Okay. Yes. Mhm. Alright, okay. So that is the one point, okay, that we can see as of now. Now, other than that, the other portion that we are having that is known as directly come to the Dalton atomic theory. ठीक है, देखो अब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हमारे पास में धीरे धीरे। ठीक है ना, सब ने हमारे पास में एक एक करके जो अपनी बेसिक थ्योरी जो है, ठीक है ना, वो प्रपोज करना स्टार्ट करी। जब उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज करना स्टार्ट करी, तो उसमें बेसिकली बहुत अलग-अलग तरह की जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, वो हमें स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हुए कि बेसिकली व्हाट इज़ एन एटम, ओके, व्हाट इज़ द थ्योरी, ओके, हाउ यू आर बेसिकली कंबाइनिंग ऑल द थिंग्स वन बाय वन करके हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ना स्टार्ट करी। ठीक है, उसमें से एक जो चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज़ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब सबसे पहले जैसे डाल्टन हुए, थॉमसन, जे थॉमसन हुए, रदरफोर्ड, मॉडल ऑफ एन रदरफोर्ड हुए। इन सभी ने बेसिकली हमें एक चीज़ ये बताई कि एटम अगर, क्योंकि एटम बहुत छोटा था, एटम को कोई नेकेड आइज़ से देख नहीं सकता। ठीक है ना, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मैटर मटेरियल को हम देख सकते हैं कि दिस इज़ वाटर बॉटल, दिस इज़ कंपास बॉक्स, दिस इज़ मोबाइल फ़ोन, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। एटम को हम ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब क्योंकि हम उसे नहीं देख सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग एज़ ऑफ नाउ, हम क्या करेंगे बेसिकली, हमको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहेगी। ठीक है ना? वो माइक्रोस्कोप इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो एकदम सुपर लेवल का होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली 1600, 1700, 1800s की, जब साइंस इतना एडवांस नहीं था। जब साइंस इतना एडवांस नहीं था, तो उस वक़्त हमारे पास में इतने हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे व्हाटएवर द नॉलेज वी हैव और द रिसर्च साइंटिस्ट डिड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल सच थिंग्स। ठीक है, तो इन दिस कैटेगरीज हमारे पास में जो डाल्टन है, जे थॉमसन है, इन्होंने अपना जो फार्मूलाज है, आई मीन या इनका जो थ्योरी है, वो प्रपोज करना स्टार्ट करा कि एटम ऐसा दिखता होगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज और अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। फिर वो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं था कि बस उन्होंने कर दिया, उसका उन्होंने प्रूफ भी बताया, है ना? जब उन्होंने प्रूफ बताया तो बाकी साइंटिस्ट ने उसको स्टडी करा और देखा कि ये सही है या गलत है, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें ये पता चला कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
लेकिन जब हमने सब अटॉमिक पार्टिकल एंड मासेस के बारे में बात करी, तो हमने बेसिकली चार्ज एंड मास के बारे में बात करी, ठीक है। अब हर पार्टिकल का अपना एक चार्ज होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है, प्रोटॉन का एक चार्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मास मतलब क्या? हर एक एटॉमिक पार्टिकल का अपना अपना एक मास भी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने वन बाय वन करके वहां पे देखना स्टार्ट करी। लेकिन बेस्ड ऑन दैट पार्ट, ठीक है, इससे हमारे पास में एटम मिला, एटम बना। एटम में हमको ये चीज पता चली कि मिडिल ऑफ द एटम हमारे पास में क्या होता है, ठीक है, कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। उस न्यूक्लियस में बेसिकली मिडिल में हमारे पास में क्या है, प्रोटॉन है, और हमारे पास में न्यूट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आसपास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में। वो जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है उसको KLMN शेल बोला जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास में जो न्यूक्लियस है वो मिडिल में होता है, और इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रोटेट करता रहता है, उसको नेगेटिव चार्ज होता है। इसका कंपैरिजन साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम से किया, सोलर सिस्टम से किया, और उनको बताया कि जैसे सन सेंटर में होता है और प्लैनेट उसके आसपास रोटेट करते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में ये सारी चीजें भी होती हैं। तो दीज आर लाइक द कंपैरिजन दैट वी कैन हैव ओवर हियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अकोमोडेशन, अब हर एक शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे कि जो के शेल है वो फर्स्ट नंबर का शेल है, जो एल शेल है वो सेकंड स्टेज है, जो एम है वो थर्ड स्टेज है, एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 stages are there. Okay, so we have a comparison like this. For example, as of now, we have a sun, then Mercury, Venus, Earth, Mars. So in this category, the portion is there, and then we will have this scenario. In the same way, these categories are also there, and then we will see the things. Okay, so I think planetary motion से आपको comparison समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में जो आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं। फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग KLMN शेल में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फिलअप होना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके चारू? Yes, so like one thing, like is it like necessary like the first shell, like the first outer covering shell that is there, or should be called K or like N, or it could be some other letters. Yeah, Like we can use some other. Yeah, we can use some other letters as well. But in general, when scientists are doing the experiment, and during the early stage, they gave the this shell as a K11. You can also say ABCD. Okay, and they are always moving आउटवर्ड इन नेचर, अंदर से बाहर की तरफ शेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप इनको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको नंबर 1 दे दिया। आपको जो नेमिंग करना है यू कैन डू दैट, देयर इज नो इश्यूज इन दैट, बट द पॉइंट इज दैट डू इट नेम एज वन। I okay, mean, just name it as like that. All right. yes sir. All right. Hmm.
Okay, 1 minute. I'm sharing my laptop screen also to you. Hmm. All right. Okay. So now, guys, the point is that Charu, I'm sharing my screen with you over here. Okay. Are you looking into it? Yes, sir. Atomic symbol, atomic mass. Acha, okay. Already given. Okay, fine. Yeah. So here in this particular portion, okay, now we'll see that what exactly the chemical symbols are there. Okay, तो जैसे मैंने आपको वो भी ऊपर बताया कि how we are having the chemical symbol, in the same way now we are listing this also that it is defined by one or two letters over here. Okay, that one or two letters is nothing but what? That is a chlorine, cobalt, carbon, chromium, phosphorus, potash. These are the portions that we can see. Okay. Now, other than that, okay, these are the portions that we can see up over here. Now, the other portions that we can see up, that is nothing but what? That is हर किसी लेटर को हर किसी सिंबल को यूनिकली हम प्रेजेंट करते हैं. सी फॉर क्लोरीन, सी फॉर कोबाल्ट, कार्बन एंड क्रोमियम. लेकिन हर किसी के लिए हम सी वर्ड यूज नहीं कर सकते. जब हम सी वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम सी लेटर यूज नहीं कर सकते, तो हमने उसको क्या करा है, यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में हमने उसको कैटेगराइज कर दिया. तो यू कैन सी क्लोरीन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. Cobalt is a combination of first and second. Carbon is a combination of only first. Chromium is also the combination of first and third, and so on so far. Similarly, P and P for potassium and phosphorus. Potassium is K, जबकि पूरे पोटेशियम में K कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है, जबकि फिर भी हम उसको K बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ डिस्कवरी. जब हमारे हमारे पास में डिस्कवरी हो रही थी, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम वी विल हैव दिस थिंग. Phosphorus is nothing but what is phosphorus? That is equal to P. That phosphorus is nothing but what? That is known as the P over here. Okay. Similarly, now if you can see this point, okay. Now come to the main portion. Atomic जो केमिकल आई मीन जो केमिकल सिंबल्स है वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे, लेकिन जो दूसरा वाला पोर्शन है विल सी दैट पॉइंट दैट व्हाट इज बेसिकली द केमिकल सिंबल. ओके, सॉरी, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अब जो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में आपको बताया,
we are now looking for that portion. I'll tell you that part. So the first thing that we can have is atomic number. एटॉमिक नंबर का ये मतलब होता है कि न्यूक्लियस में ठीक है ना, हमारे पास में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब एड अप हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक मास होता है, दैट एटॉमिक मास इज नथिंग बट व्हाट, number of proton and number of neutron formed, sorry, found. That is known as the number of proton and neutron found in the nucleus of an element, that is known as atomic mass. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, in the nucleus of an element में basically what do you have, just 1 minute, I think I wrote something wrong over here। न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन का प्रेजेंस इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। एंड सॉरी, जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, दैट atomic mass is nothing but proton plus neutron over here। ठीक है, that is a proton plus neutron over here। ठीक है, so it is like that। okay, now for example representation का क्या तरीका होता है, we'll see and we'll check out for that part। Atomic mass is the element gives the mass of one atom of an element, that is represented by U। Similarly, the atomic mass of one unit is equal to 1/12 of the mass of the atom in the carbon C12 atom। एटॉमिक मास जो है वो कार्बन से कंपेयर करके हम बेसिकली यहाँ पे पता लगाते हैं, जबकि हमारे पास में जो atomic mass है, that is nothing but what, atomic mass of an element gives basically the mass of one atom of an element over here। okay, atomic mass, atomic number किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका प्रेजेंटेशन होता है, I'll tell you that part also one by one। but before going for that part, okay, I'll tell you like the one portion over here। See here, hmm. So here, the portion that we are having, okay, that is nothing but what do we have? That is the atomic number। Atomic number is nothing but what? That is atomic number 1, 2, 3, 4 किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, वो एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन हियर मैटर्स अ लॉट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करा तो ये रिप्रेजेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है, एंड सो ऑन सो फार। इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू दैट कैटेगरी। ये जो कैटेगरी होती है ये हमारे पास में एटॉमिक मास की कैटेगरी होती है। ठीक है, सो वी आर लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। सिमिलरली, ओके, अप टिल हियर थोड़ा थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, चारू, बिकॉज when it comes to the category of this portion na, so you are having you will automatically get to know this thing कि what do you have as of now, like या फिर आप like atomic number and atomic mass को किस तरह से study करोगे, etc etc। so this is that particular portion that we will be having in this scenario। okay? Okay, sir. Other than that, like the portion that we have, that is nothing but the atomic number, element number, mass number and stuff। सो अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, लाइक दैट। मोनो एटॉमिक मतलब सिर्फ एक एटम की वैल्यू, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एक ही है हमारे पास में और उससे हाइड्रोजन बन जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ओ ओ पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन जो है वो इस तरीके से अरेंज होता है, तो दैट इज बेसिकली अ ट्राई एटॉम। फास्फोरस जो है वो बेसिकली इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज अ पॉली एटॉमिक। these are the sections, these are the category that we will have as of now।
and through this category we are like looking and running for this part one by one. Okay. Monoatomic, diatomic, triatomic, polyatomic. These are the molecular sections that we um, have as of now. Okay. Now similarly, molecules and atoms से मिलके अब हमारे पास में compounds बनते हैं. कंपाउंड का मतलब होता है कि हमारे पास में जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज दिस compounds. So here hydrogen and oxygen is the part of it. H and O. So H and O. This is basically the structure of water. ये water है. H2SO4. H2SO4 means हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और उसके साथ ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 4 है. तो इट इज व्हाट? इट इज अ कंपाउंड. कंपाउंड मतलब क्या? द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड contains two or more than two atoms. That is known as what? That is known as the compound only. That is the one thing that you can say. All right. This is the Yes, this sir. is the one portion. Going for the next part, that is the chemical formula. Okay. Now, what do you mean by the chemical formula? And we'll check out for this part as well. Okay. The chemical formula का जब भी हम लाइक इंट्रोडक्शन देते हैं तो केमिकल फार्मूला को रीड करने से पहले हम ये देखेंगे कि उसमें चार्ज क्या क्या है. ठीक है ना. चार्ज का मतलब होता है बेसिकली आयंस. ठीक है. जैसे कि अगर मैं एक सिंपल लाइक H2O के बारे में बात करें. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl. NaCl इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट. दैट इज नोन एज द कॉमन सॉल्ट. जब कॉमन सॉल्ट पानी के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगा तो वो डिसोसिएट होके बनेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ये जो Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव है दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज द फॉर्मूला फॉर this particular portion. Okay, hope you're getting the point what I'm saying. Yes, sir. Okay, fine. Yeah. So positive ions are known as cations, negative ions are known as anions. In the overall combination, the charge is balanced. जैसे कि इक्वेशन बैलेंस होती है उसी तरीके से हमारे पास में जो चार्ज है वो चार्ज भी ओवरऑल बैलेंस होता है. ठीक है. सो दैट इज द वन थिंग. ठीक है. फाइन. या सो दैट इज द वन पॉइंट. Okay. See, in the overall combination, the charge is balance. See, जब हम basically reactions देखेंगे ना. ठीक है. तो reactions में हम basically इस चीज को भी देखेंगे कि what exactly the charge they are possessing, how exactly the atoms are going to combine from LHS to RHS. इक्वेशंस में LHS and RHS नहीं होता है. इक्वेशंस में बेसिकली आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है. रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट मतलब राइट साइड. And that category you'll have the lot of things over there. Okay. I hope you are getting the point what I'm saying. Yes, sir. All right. Yes. Okay, fine. Can you just please read the page number 2 and page number 3? Sir, like of the NCRT. No, from the notes that I have given to you. Okay.
Hello. Hello. Yeah. Yeah. Good evening, sir. Am I talking with Miss Nagna from Hyderabad location? Yeah. Actually, sir, I think you have raised one inquiry for 10th standard CBSE classes, and I am the founder of these classes, and I am a tutor. Hello. Basically, you raised, or I think someone from your family member raised an inquiry on Soleta, and that's why I'm calling you. Are you look, are you looking for like some classes ranging from 10th standard or like for CBSE or for ICSE? See, I am the person over here who is going to provide you the classes ranging from 6 to 12 standard, basically for school syllabus and for IIT JEE, KVPY, JSO, MSO and MBA. And I have 12 years of teaching experience in the same domain, and I am from IIT Guwahati 2016 batch. So may I know like, what exactly your concern is about it? May I know like what exactly? Yeah, may I know like what exactly your concern is? What actually you are looking for? Okay. You want all the four classes. So like four classes is like it was for which like you are preparing for IIT JEE or like what it is? No, as of now, what you are doing, can you just please clarify this thing? Because see, the point is that you are a lecturer. You are a lecturer and you want classes. So I'm not getting this point. Like, why? Already you are a teacher, and why you are looking for? You are a tutor. So, do I have to read the third page as well? Yeah. Yes. So, Hello. Hello. Yeah. Hello. Yes. Yeah, Charu. yes, Yes. Charu, yes, Please go please for go that for part that as part well. as well. okay.
Yes, Charu. Yes, sir. Fret to the page 4. All right, okay. Now, see, I'll tell you this point over here. Okay. So, the portion that you are having as of now, okay, that is nothing but for what? Okay, I'll tell you that part one by one. So, the first thing that you can see, okay, that is nothing but what do you have? The ions, the positive ions, the negative ions, okay, and the other ions also. So, one by one, I'll take you through that as well, okay, and then accordingly, we will go for the others also. So the first portions that you can see, okay, that is nothing but what for the ions over here, okay. In the next part that you can see, okay, for example, अगर मैं ions के बारे में बात करूँगा, तो ions में basically सारी चीजें balance होनी चाहिए. Balance is nothing but what? The fluorine, chlorine, bromine, hydride, hydroxide like that. Fluoride ion basically F negative देता है. Chloride ion Cl negative देता है. ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन नेगेटिव देता है एंड सो ऑन सो फार. ये सब कैसे हैं? ये सब यूनिवैलेंट आयंस है. जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी थी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में यू कैन सी दैट डिफरेंस की लाइक इट इज एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है. दैट मीन्स वन इज नोन एज cation अदर वन इज नोन एज anion over here. In the same way, you can see the divalent ions also, trivalent ions also. Oxide, sulfide, sulfate, carbonate. That is nothing but a divalent मतलब कैसे है हमारे पास में? It is a double double ions. Okay. ट्राईवैलेंट आयन का क्या मतलब है? ये थ्री थ्री एटम्स की कैटेगरी में अरेंज होते हैं. तो डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, यूनिवैलेंट, इस तरीके से बेसिकली सारी चीजें हमारे पास में अरेंज होती है. लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि इनकी जो पावर अगर आप देखोगे तो किसी की 2+ है, किसी की 3- है, ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू आर हैविंग सच पॉइंट्स ओवर, okay, and then accordingly you have to catch up with everything over here, okay. uh, are you getting the point? Yes, sir. Hmm. All right, okay. Now the charge origin and the valency and the electronic configuration, okay. जब हम चार्ज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, तो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, आई टेल यू दैट पार्ट वन बाय वन. See the portion, okay, that is basically the charge origin and the valency and the configuration that what we are having, okay. In this particular portion, okay, the electronic configuration and the charge that we are having, okay, that is nothing but what do we have is the first thing that we can see is basically इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेसिकली हमको ये बताती है कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास में जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से हमारे पास में वैलेंसी और वैलेंसी का जो चार्ज है वो चार्ज भी ऑटोमेटिकली आता जाएगा, ठीक है. अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास में इसकी जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव वन भी हो सकती है, नेगेटिव वन भी हो सकती है. वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी का मतलब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ एंड आई विल गिव यू दिस लॉजिक कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2, 8, 18 और 32 इस हिसाब से अरेंज होती है। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 2 का मतलब होता है के, 8 का मतलब होता है एल। अभी जो हमने के एल एम एन शेल पढ़े थे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ना, तो वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस थिंग कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं होगा कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, किसी में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी में तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह रहेगी, किसी में रहेगी, किसी में नहीं रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को अरेंज करना चालू करा। जो आप पहला लाइन देख रहे हो चारू, ये है के शेल। जो आप दूसरी लाइन देख रहे हो, दैट इज नोन एज एल शेल। द फर्स्ट लाइन इज बिलोंग्स टू के, द सेकंड लाइन बिलोंग्स टू एल ओवर हियर। हाइड्रोजन के पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास टू इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास थ्री इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास फोर इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन सो फार। ओके, तो बेसिकली यू कैन सी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आउटर मोस्ट शेल में लिथियम के पास वन, बेरिलियम के पास टू, बोरॉन के पास थ्री, एंड सो ऑन सो फार इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएंगे। कैन यू सी दिस व्हाट आई एम सेइंग टू यू? Yes, दीज sir. आर लाइक दीज आर वन ऑफ द पोर्शन। अब हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब ये बोलते हैं कि हमारे पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए का क्या मतलब है हमारे पास में, कि हमारे पास में सब लोग चाहते हैं कि मैं ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन मतलब मुझ मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो पूरी तरीके से फुलफिल होना चाहिए। पूरी तरीके से फुलफिल होने के लिए मेरे पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी ही होनी चाहिए, एंड जस्ट टू अचीव दैट आई एम स्ट्रगलिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन वैलेंसी, मुझे पूरी वैलेंसी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एंड वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट विद अस। ओके चारू, डू वन थिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई नीड मोर देन 5 मिनट्स ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और वैलेंसीज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड एनसीईआरटी में जो अभी मैंने आपको पोर्शन लाइक ऑलरेडी दिया हुआ था और जो नोट्स मैंने अभी आपको प्रोवाइड करे हैं ना, पहले जस्ट गो थ्रू दैट वन बाय वन। मुझे प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्रू सम न्यूमेरिकल्स दैट हाउ एक्चुअली दी चार्जेस आर ऑकरिंग। ओके, +1 +2 +3, -1 -2 -3 चार्ज कैसे आते हैं, और जिस तरीके से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है उस तरीके से हमारे पास में चार्ज जो होता है कैटायन एनायन वो बैलेंस कैसे होता है। क्योंकि अगर हमारे पास में इक्विलिब्रियम आएगा तभी हमारे पास में जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, व्हाट आई कैन से केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस होंगी, अदरवाइज अनस्टेबिलिटी आएगी। और अगर अनस्टेबिलिटी आएगी तो जो हमने लेवाइजर और प्राउस्ट का लॉ पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल इक्वल होने चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मुझे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. So I need some time for that. What you can do, Nacharu, as of now, we are resting the lecture over here. Okay, you just please take a note of it कि homework में आपको जो chapter के first 3-4 pages हैं वो read करने हैं from the Okay. NCERT, and we will start and we will continue from the next session. Okay, Okay, sir. okay, yeah. All right So, then, like, Charu. As of also, now, like, can you share this notes? जो अभी आपको